2024 लोकसभा चुनाव में सबसे बड़ी सनसनी बने थे जम्मू कश्मीर की बारामूला लोकसभा सीट के नतीजे। जम्मू कश्मीर के सबसे बड़े नेताओं में से एक पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला लोकसभा चुनाव हराने वाला कोई और ताकतवर पार्टी का नेता नहीं बल्कि एक निर्दलीय उम्मीदवार राशिद शेख उर्फ इंजीनियर राशिद थे, जो जैसी बेहद कानूनी धाराओं के तहत दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद थे। जीत का सहरा इंजीनियर राशिद के बेटे अबरार राशिद के सिर बंधा, क्योंकि उन्होंने ही पिता का चुनाव प्रचार संभाला। बारामूला सीट पर राशिद को 4,72,000 वोट मिले, जबकि उमर अब्दुल्ला को 2,68,000 वोट ही मिले। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए पिछले साल सितंबर में 1 महीने की अंतरिम जमानत मिली थी। इंजीनियर की पार्टी आवामी इत्तेहादी पार्टी चुनाव लड़ी, लेकिन कोई सीट जीत नहीं सकी। इंजीनियर राशिद देश के खिलाफ टेरर फंडिंग जैसे आपराधिक काम करने के गंभीर आरोप उन पर लगे हैं, लेकिन उनके मुकदमे का फैसला नहीं हुआ, आरोप साबित नहीं हुए। कोर्ट ने अभी तक दोषी नहीं माना। राशिद ने बड़ा राजनीतिक उलटफेर करके चुनाव जीत लिया, लेकिन संसद के दरवाजे बंद हो गए। टेरर फंडिंग जैसे आरोप गंभीर में जेल में है, इसीलिए संसद आने नहीं दिया। इंजीनियर राशिद ने सांसद की ड्यूटी निभाने के लिए संसद आने की इजाजत मांगी, लेकिन स्पीकर ओम बिरला ने मंजूरी नहीं दी। विरोध हुआ कि एक टेरर फंडिंग आरोपी को संसद में जाने की अनुमति कैसे मिल सकती है। श्री अब्दुल रशीद शेख, श्री अमृतपाल सिंह एब्सेंट, श्री देवेंद्र सिंह एलएस भोले सिंह। इंजीनियर राशिद ने कोर्ट से इजाजत मांगी तो एनआईए ने भी जोरदार विरोध किया। कहा कि संसद गए तो विचार व्यक्त करने का मंच मिल जाएगा, जिसका दुरुपयोग कर सकते हैं। इंजीनियर को अंतरिम जमानत नहीं मिली तो याचिका वापस लेकर हिरासत में रहते हुए संसद सत्र में भाग लेने की इजाजत मांगी। इस याचिका से संसद पहुंचने की जंग जीत गए। इंजीनियर राशिद 27 मार्च को संसद पहुंच भी गए। श्री अब्दुल रशीद शेख, थैंक यू सर। जैसा कि ऑनरेबल मेंबर साहब ने कहा, गडकरी साहब के तो सारे फैन हैं हर जगह काम करने के, तो हमारी इनसे ये रिक्वेस्ट है, क्या आपका विभाग, आपकी सरकार कुपवारा करना रोड और बांडीपोरा गुरेस रोड और कुपवारा केरन रोड को नेशनल हाईवे का दर्जा देगी और उनकी वाइडनिंग के लिए, बाकी चीज़ों के लिए आप प्रावधान रखेंगे और आप उसके लिए पैसा हमें दे देंगे। दिल्ली हाई कोर्ट ने इंजीनियर राशिद को 26 मार्च से 4 अप्रैल तक 6 दिन की कस्टडी पैरोल देकर संसद की कार्रवाई में भाग लेने की इजाजत दे दी। 4 अप्रैल तक हिरासत में रहते हुए लोकसभा सत्र में भाग ले सकते हैं। सिस्टम ये फॉलो होगा कि इंजीनियर को पूरी सिक्योरिटी में जेल से संसद लाया जाएगा। सत्र खत्म होने पर वापस जेल में डाला जाएगा। संसद के अंदर संसद की सिक्योरिटी टीम मार्शल की निगरानी में होंगे। इस दौरान मीडिया से बात नहीं कर पाएंगे, फोन इंटरनेट यूज नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं करेंगे। लोकसभा की वेबसाइट के मुताबिक राशिद सांसद होने की हैसियत से सितंबर से राज्यसभा की पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस लॉ जस्टिस की पार्लियामेंट्री कमेटी के सदस्य हैं। अब तक उन्होंने संसद में सरकार से 5 सवाल पूछे, जो अस्पताल, स्कूल, शक्ति मिशन जैसे मुद्दों को लेकर थे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहूँगा, करना, कैरन और मसल, ये कुपवारा के नॉर्थ कश्मीर के बहुत ही फार फ्लंग कट ऑफ एरियाज़ हैं। वहाँ टनल की व्यवस्था चाहिए। 6 महीने कट ऑफ रहते हैं, 6 महीने कोई ट्रांसपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। वो लोग 6 महीने भगवान भरोसे रहते हैं। तो मेरी सरकार से गुजारिश है कि वहाँ पर इन तीनों जगहों पर करना, मसल और कैरन के लिए टनल की व्यवस्था की जाए। कोर्ट के ऑर्डर में एक शर्त भी लगाई कि तिहाड़ जेल से संसद आने जाने का पूरा खर्च खुद उठाना होगा, लेकिन कोर्ट ने नहीं बताया था कि कितने पैसे देने होंगे। तिहाड़ जेल प्रशासन ने राशिद के संसद आने जाने का बिल बनाया। एक दिन का खर्च बताया 1,45,736 रुपए। कुल 6 दिन के लिए इंजीनियर को चुकाने पड़ेंगे 8,74,416 रुपए। संसद जाने का बिल पढ़ते ही इंजीनियर के होश उड़ गए। कहा कि 2019 से जेल में हूं, चुनाव क्राउड फंडिंग से लड़ा था, अब इतने पैसे नहीं हैं।
दिल्ली हाई कोर्ट में एक और याचिका लगाई कि संवैधानिक कर्तव्यों को पूरा करने संसद जाने के लिए इतना बड़ा वित्तीय बोझ नहीं डाला जाना चाहिए। ये खर्च सरकार को उठाना चाहिए। बारन बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक दिल्ली हाई कोर्ट ने आदेश दिया कि 3.35 लाख डिपॉजिट करें। ऐसा नहीं करेंगे तो उनकी संपत्ति सांसद की सैलरी अटैच की जा सकती है। अगली सुनवाई 19 मई को तय हुई है। फरवरी में भी इंजीनियर रशीद को संसद जाने की इजाजत मिली थी, तब कोई पैसे चुकाने की शर्त नहीं लगी थी। 2 दिन संसद में रहकर जोरदार भाषण भी दे डाला कि हमारा खून सस्ता नहीं है, हमें जीने दो। 2017 में जम्मू कश्मीर में टेरर फंडिंग का खुलासा हुआ। शक के घेरे में इंजीनियर रशीद आए। एनआईए ने 2019 में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। तब से जेल में ही हैं। रशीद पर देशद्रोह, आपराधिक साजिश, टेरर एक्टिविटी में शामिल होने, सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने जैसे आरोप लगे। हंदवाड़ा में जन्मे इंजीनियर ने श्रीनगर पॉलिटेक्निक से सिविल इंजीनियरिंग की, फिर जम्मू कश्मीर सरकार में 25 साल तक इंजीनियर की नौकरी की। 2003 में उन्होंने चट्टान नाम के अखबार में पॉलिटिकल कॉलम लिखने लगे और मशहूर हो गए। जम्मू कश्मीर में तैनात सेना पर मानवाधिकार उल्लंघन जैसे आरोप लगाए। शांति से कश्मीर समस्या का समाधान निकालने की बात करते रहे। धीरे धीरे चुनावी राजनीति की ओर झुकाव होने लगा। 2008 में लंगेट सीट से निर्दलीय चुनाव जीतकर विधायक बन गए। 2013 में अवामी इत्तेहाद पार्टी नाम की पार्टी बनाई। 2014 में दोबारा चुनाव जीते। 2015 में दिल्ली और विधानसभा चुनाव में उनके साथ हाथापाई हुई, स्याही तक फेंकी गई। 370 खत्म होने के साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव पर रोक लगी तो 2019 में लोकसभा चुनाव लड़े लेकिन हार गए। 2024 के चुनावों में समर्थकों ने जेल का बदला वोट से नारा लगाया तो इंजीनियर रशीद को संसद पहुंचने का मौका मिल गया, लेकिन सांसद बनकर संसद में बैठने का रास्ता अभी भी साफ नहीं हुआ है। कोर्ट कचहरी का ये एपिसोड आपको कैसा लगा? आप कमेंट्स में लिखकर अपनी राय जरूर दें और देखते रहिए न्यूज़ तक।